बेस्ट बॉल, नाउ प्ले बेस्ट बॉल, आई वांट टू सी। ये मैं नहीं कह रहा, ये मोहम्मद सिराज कह रहा है। मोहम्मद सिराज जो रूट से पंगे ले रहा है भाई साहब, आज वो हो गया जो पिछले 2 सालों के अंदर नहीं हुआ। अगेन बहुत रूथलेसली इंडिया जा रहा है आगे। लोग कहते थे इंडिया बैटिंग से जीतता है, बॉलिंग से नहीं जीत सकता। आज बॉलिंग परफॉर्मेंसेस देख, बेस बॉल इरा इंग्लैंड का पूरे का पूरा, उसका ये दिन सबसे स्लोएस्ट है, इससे अंदाजा लगा लो। और ये कब से बेसबॉल खेल रहे हैं, 2021-22 के अराउंड। बोरिंग टेस्ट क्रिकेट इज बैक, ये शुभमन गिल के वर्ड थे, ठीक है। अच्छा, वो मोहम्मद सिराज, वो इनको लगा रहा बेसबॉल। अफसोस हो रहा था, ऐसा लग रहा था ये मैच जो है ना एशियन कंट्रीज में हो रहा है। लेकिन उनकी बेस बॉल कहां चली गई? जो ब्रेंडन मैकलम बार बार बात करते थे कि कुछ भी हो जाए हम ये क्रिकेट छोड़ेंगे नहीं, बेन स्टोक्स से बात करते थे। इतना स्लो इंग्लैंड कितने ही अरसे बाद खेलता हुआ नजर आया है। ये हो तो हो क्या गया है, जो कोई नहीं कर सका वो इंडियन बॉलर्स ने इंडिया के इंग्लैंड के अंदर करके दिखा दिया है। हैट्स ऑफ टू इंडियन बॉलिंग और स्पेशली बुमराह, वेरी वेरी स्मार्ट फास्ट बॉलर। क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की दोनों ने, और इंग्लैंड को सांस ही नहीं दी। नहीं, घर में डर गए। आज नजर आया आपको बेसबॉल कहां गया? वही तो कह रहा हूं, इसीलिए 250 रन बनाए 83 ओवर्स में, जहां पे 400 रन बनाते हैं। अब गोरे नहीं बोलेंगे। बेस बॉल की अब वो उनको परवाह नहीं है, और उनको शायद एहसास हो गया कि ये पिच वैसा नहीं है कि हम यहाँ पे फ्रीली शॉट्स खेल के आउट होके वापस जाते जाते टैलेंट वैसा नहीं आ रहा। तो भाई आपने वैल्यू क्या बनाई हुई है? नेपाल ये बात है ना, जैसी टीम है, वेस्ट इंडीज जैसी टीम है, ये तो आपने वैल्यू बनाई हुई है। इंग्लैंड खुद से ही स्लो खेल रहा है, जैसे कि इंग्लैंड ने अपनी अप्रोच को ही चेंज कर दिया। इंग्लैंड के प्लान के साथ आया कि हमने इतने दिन गुजारने हैं, इतने सेशन हमने स्लो खेल के गुजारने हैं। इंग्लैंड के एक माइंड के अंदर एक अलग ही कहानी चल रही है। वो क्या प्लान है वो इंग्लैंड ही जानते, लेकिन बहुत अरसे बाद इंग्लैंड को असल टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए देखा। 250 पे डे खत्म हुआ उस टीम का जो 450 पे 400 पे डे खत्म करते हैं। बॉलिंग बहुत अच्छी हुई, मुझे बॉलिंग बहुत अच्छी लगी है। अनलकी रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इंग्लैंड टीम अंडर प्रेशर है। जैसे आज उन्होंने डे खत्म किया, जो रूट 99 पर नॉट आउट ना हो तो मेरे ख्याल से ये 7-8 आउट हो जाने थे और इतने रन्स भी नहीं होने थे। लेकर चादरें डालकर कंबल लेकर सोए हैं पिच के ऊपर। इतने घबराए हुए हैं। और जो उसने जब ब्रूक को आउट करा ना, तो नासिर हुसैन ने बोला कि दुनिया के नंबर 1 बॉलर ने दुनिया के नंबर 1 बैटर को आउट कर दिया। हेलो दोस्तों, यार इंग्लैंड का बेसबॉल किस तरह से डरा हुआ है। जहां इंग्लैंड की टीम बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, कोई भी टीम आ जाए हमारे खिलाफ, वहीं इंडियन टीम एक मैच जीतते ही इनका बेसबॉल डर के मारे किस तरह से भागता फिर रहा है। कहीं भी नहीं दिखा पहले दिन कि बेसबॉल के हिसाब से खेल रहा हो इंग्लैंड, जैसे पुरानी टेस्ट क्रिकेट खेलते थे उसी तरह से खेल रहे हैं। वहीं सिराज और शुभमन गिल भी किस तरह से इनको स्लेजिंग कर रहे हैं कि भाई कहाँ गया तुम्हारा बेसबॉल, कहाँ गया तुम्हारा एंटरटेनिंग क्रिकेट। जहाँ ब्रेंडन मैकलम और स्टोक बात करते थे कि हम अपना बेसबॉल कभी बंद नहीं करेंगे, हम इसी तरह की क्रिकेट खेलेंगे, आज वो क्रिकेट कहीं भी नहीं दिखी। अब सभी बोल रहे कि इंग्लैंड पूरी तरह से बैकफुट में है, जहां इंडियन बॉलर से डरे हुए हैं भाई कहीं अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, कहीं आउट ना हो जाए सस्ते में, इसलिए इन्होंने इस तरह की क्रिकेट खेली है। देख सकते हो 250 रन बनाए एक दिन में, जहां ये टीम एक दिन में 400-450 रन बनाने वाली टीम थी, आज सिर्फ 250 रन बनाए। 2 की रन रेट से 3 की रन रेट से खेल लेते, एक टाइम तो 2 से नीचे आ गए थे जब बुमराह सिराज बॉलिंग कर रहे थे। बुमराह को तो ये बिल्कुल भी मान नहीं रहे, आराम से बुमराह को ले जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है अगर बुमराह के खिलाफ थोड़ी सी भी अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे भाई साहब आउट हो जाएंगे। जहां सिराज ने इतनी अच्छी बॉल करी, जहां सिराज अनलकी रहे, वरना देख सकते हो किस तरह से रूट को फंसाया उन्होंने, कितने बार रूट को स्लेजिंग भी कर रहे थे। भाई बेसबॉल कहां है तुम्हारा? बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जहां इंग्लैंड वाले की हम इंडियन टीम को आराम से हराएंगे, वहीं इंडियन बॉलरों ने आड़े हाथ ले लिया यहाँ पर इंग्लैंड के बैट्समैनों को, कहीं भी अपने सामने टिकने नहीं दे रहे। जब से ये सेकंड टेस्ट हारे इतनी बुरी तरह से, तब से ये अप्रोच बदले हुए इनके। ये सोच रहे थे कि एक बार टारगेट चेस क्या कर लिया भाई इंडियन टीम को बैकफुट में कर देंगे, पर इनको ये नहीं पता कि भाई एक ही बार कर सकते हो टारगेट। फिर इंडियन टीम ने 600 से ऊपर का टारगेट दे दिया और ये पूरी तरह से कोलैप्स हो गए उसमें, और अपने घर पे ही 300 से ज्यादा रन से हार गए। और वही हार देख सकते हो तीसरे टेस्ट में दिख रही है इंग्लैंड टीम के, किस तरह से डरे हुए है, नहीं दिख रहा बेसबॉल, नहीं दिख रही अटैकिंग क्रिकेट। वहीं पाकिस्तानी मीडिया भी बोल रहा है कि ये होती है टीम इंडियन टीम, किस तरह से डरा के रखा है उनके घर में, उनके जाके जहां भी जाते है टीम इंडिया हर टीम को डरा के आती है। इतने घबराए हुए हैं। और जो उसने जब ब्रूक को आउट करा ना, तो नासिर हुसैन ने बोला कि दुनिया के नंबर 1 बॉलर ने दुनिया के नंबर 1 बैटर को आउट कर दिया। तो वहां पे सनी भाई साथ कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने बोला व्हाट अबाउट जो रूट नंबर 1 है या ब्रूक? तो उसने बोला कल ही वो नंबर 1 हुआ है, नंबर 1 बना है जी।
तो सनी भाई ने वहां पे ये बोला, मेरी नजर में जो रूट ही अभी नंबर 1 है। मेरा ख्याल है ये जो इन्होंने पॉलिसी चेंज करी है, माइट भी हो सकता है इन्हें फायदा हो जाए। जहां पे इंडिया की पार्टनरशिप लगी, इंडिया को एक फॉल्ट ये, एक प्रॉब्लम ये हो गई जो ऋषभ पंत अनफिट हो गया है। लेकिन अगर एक पार्टनरशिप भी लगी ना और ये 400 450 करते हैं तो परेशान यही होंगे। जो जोफ्रा आर्चर की बात कर रहे हैं ना, मेरा नहीं ख्याल वो इस पिच पे इतना सूटेबल हो। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सूटेबल जो होगा अब वो होगा बशीर भाई हमारे। अच्छा, दूसरी बात, नहीं, जब हम जोफ्रा आर्चर की बात कर रहे हैं ना, फिर वही बात आ जाती है कि इनके पास है क्या। मतलब अभी तो आप टंग की जगह अगर खिला रहे हैं तो टंग की जगह ही खेल रहा है ना, तो हाँ, उससे तो जोश बेहतर ही है ना यार, उससे तो बेहतर ही होगा। वो भी कुछ नहीं कर रहा था, ऐसा टेल की 2-3 विकेटें ले लेता था। नहीं, पहले टेस्ट मैच में उससे 7 आउट करे यार, फिर टेल एंडर्स को आउट करा है। बात ये नहीं, 3.5 साल बाद आ रहा है ना, 4 ये साल सबसे के बड़ा, बाद, 4 साल, हाँ। हाँ, तो ये सबसे बड़ा वैलिड पॉइंट है कि अगर रिदम नहीं पकड़ सका, चाहे काउंटी क्रिकेट का प्रेशर दूसरा है, टेस्ट मैच का प्रेशर, वहां भी कुछ नहीं किया ना, वहां भी तो कुछ नहीं किया। 18 ओवर में 1 विकेट है, कुछ भी नहीं किया वहां। कामरान, मैं थोड़ा, हाँ, बोले। नजीब, मैं ये कह रहा हूँ कि यार जोफ्रा आर्चर का एक थ्रेट तो है ना, नाम तो है ना। हाँ, बेशक 3.5-4 साल के बाद उन्होंने इस रिस्क पे उसको खिलाया और उन्होंने लॉर्ड्स के लिए रखा हुआ था उसको, और मेरे ख्याल से अच्छी मूव है, जरूरत भी थी इस वक्त इंग्लैंड टीम को। ये भी देखना पड़ेगा कि इंग्लैंड बहुत डिफेंसिव मोड पे नजर आया। जो हमने इंग्लैंड तो छोड़ो, इंग्लैंड के बाहर भी इंग्लैंड की अप्रोच नहीं देखी। इतना डिफेंसिव कि उन्होंने फैसला कर लिया था कि भारतीय गेंदबाजों पे अटैक भी नहीं करना, बिल्कुल डिफेंसिव मोड से खेलेंगे। और बुमराह को तो बिल्कुल ही, अगर आप देखो 1.94 औसत से उनको रन पड़े हैं, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर। बिल्कुल डिफेंसिव मोड पे बुमराह को सिर्फ ठिकाने की एक सोच रखी गई है। 18 ओवर बुमराह ने दिन में डाले, 1 विकेट उनको जरूर मिला, लेकिन 1.94 की एवरेज से रन बनाना किसी बॉलर के लिए इंग्लैंड जैसी कंडीशन में, मतलब बहुत ही ओवर डिफेंसिव इंग्लैंड खेला है। फिर अगर आप बात करो आकाशदीप को, चलो 4 की औसत से मार रन पड़े, जडेजा को 2 की औसत से, वशिंडन सुंदर को 2 की औसत से, सिराज को 2 की औसत से, बहुत ही ज्यादा ओवर डिफेंसिव आज हमें इंग्लैंड देखने को मिला। इस तरह से नजर नहीं आता। अलबत्ता रूट की कमाल परफॉर्मेंस देखने को मिली। 99 रन पर दिन के अख्ताम पर वो आउट नहीं हुए, लेकिन 191 गेंदें खेल गए। 67th 50वीं जो निफ सेंचुरी थी उन्होंने मुकम्मल की। 67th उनकी ये 50 थी इंटरनेशनल में। बड़ा ही शानदार रेड बॉल में उनका, अगर आप करियर की बात करो, जा रहा है। स्टोक्स जो फॉर्म हासिल करने में नाकाम रहे थे, आज बड़े डिफेंसिव मोड पे स्टोक्स नजर आ रहे थे। 38 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए नजर आए। 102 गेंदें बेन स्टोक्स खेल गए, सिर्फ 39 रन उन्होंने बनाए हुए थे, नॉट आउट थे। ये हमने देखा कि जैसे विकेट्स गिरती थी, बैक टू बैक 2 विकेट्स गिरती थी, फिर पार्टनरशिप भी मिल जाती थी। 43 पे हमने पहले देखा 1 विकेट गिर गया, नीतीश कुमार रेड्डी ने 1 ही ओवर में 2 विकेट चटका दिए। 44 पे दूसरा गया, फिर लगभग 109 रन की पार्टनरशिप बनी, और वहां पे जब ऑलीपॉप आउट हुए तो 153 रन हो चुका था। फिर एकदम से अगर आप देखो हैरी ब्रूक की जब विकेट गिरी 172 पे, चौथी विकेट, फिर वहां से रूट और बेन स्टोक्स ने गेम को लेकर गए और बहुत ही डिफेंसिव मोड तक इस दिन का अख्ताम किया। अभी तक अगर आप ये बोलो दिन किसके नाम रहा, विकेट चूंकि उतना मुश्किल भी नजर नहीं आ रहा, हाँ बहुत ज्यादा फ्लैट भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन इंग्लैंड डिफेंसिव चूंकि खेला है। लेकिन आज का दिन इंग्लैंड के हाथ ज्यादा दिन रहा। लेकिन बात वही है कि अगर कल भारत ने आते साथ ही 2 खिलाड़ी बैक टू बैक ये दोनों भेज दिए तो मैच एकदम से फिर जाएगा। यही अगर 300 से पहले 6 खिलाड़ी आउट हो गए और 3.5 पर पूरी टीम बुक हो गई तो फिर वही बात है कि मैच दोबारा से भारत की गिरफ्त में चला जाएगा। क्योंकि सबको पता है कि जो इंडिया बैटिंग कर रहा है इस पूरी सीरीज में, स्पेशली शुभमन गिल की आप बात करें, आउट क्लास वो बैटिंग कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स वो तोड़ रहे हैं। पिछला टेस्ट मैच वो जैसे खेल रहे हैं तो नजरें तो हैं कि शुभमन गिल फ्रंट से लीड कर रहे हैं अपने बल्ले के साथ, तो वो भी चीज है। लेकिन अभी टेस्ट मैच इंग्लैंड क्योंकि बहुत स्लो खेला है, अगर अच्छा खेलते 4 आउट होते 325 तक बोर्ड पे लगा देते तो आप कहते हैं कि फुल इंग्लैंड के नाम रहा है। लेकिन अभी भी मैं समझता हूं कि 60% इंग्लैंड के पास ये गेम रही है।